जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में वेलकम है न्यू ब्लॉग के साथ में। तो मैं ठीक हूँ, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये जो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ मैं दिवाली निकलने के बाद में ही कर रही हूँ, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये ना मैं मेरा जो आगे वाला रूम है उसकी सफाई कर रही हूँ, तो बस वही वाली व्लॉग है। तो प्लीज़ छोटी सी ही व्लॉग है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा और आप लोगों का प्यार इस व्लॉग में दिखाइएगा। तो ये वाला जो लहंगा देख रहे हैं ना आप लोग, ये लहंगा मुझे मेरी मम्मी ने दिलाया था मेरी नंद की शादी में। उनकी शादी 2013 में हुई थी और मेरी शादी 2011 में हुई थी। तो ये ना लहंगा मुझे मेरी मम्मी ने ही दिलाया था मेरी नंद की शादी में। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत सुंदर है और पहनने में भी बहुत बहुत सुंदर लगता है ये, क्योंकि ना इसमें हेवी वर्क है। वो जो कढ़ाई वाला वर्क होता है ना, वो वाला हैंड वर्क, तो ना इसलिए बहुत सुंदर लगता है ये पहनने में। और चुन्नी भी जो है इसकी दुपट्टा पूरा हेवी वर्क से ना भरा हुआ है, तो बहुत सुंदर लगता है ये पहनने में। और ये वाला जो लहंगा देख रहे हैं आप लोग, ये है मेरी शादी का लहंगा। तो ये दोनों लहंगे मैंने इसलिए रख रखे हैं पलंग पेटी में, क्योंकि इसके पहले वाली जो व्लॉग है ना वो मैंने अलमारी जमाने की ही बनाई थी व्लॉग। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वाली व्लॉग भी, और उसमें भी आप लोगों का प्यार दिखाइएगा। तो अलमारी में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि उसमें ये लहंगे वगैरह रख दूँ, क्योंकि ये ना हमेशा पहनने में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने व्यवस्थित तरीके से पलंग पेटी में जमा रखे हैं। और ये वाला जो सेट देख रहे हैं ना आप, तो ये ना तीनों चीज़ों का सेट है, जैसे पिलो कवर और रजाई और बेड शीट, तो तीनों चीज़ों का सेट है ये। तो ये मेरे ससुर जी, मतलब मेरे पापा जी, हमारे ससुर जी जब जयपुर गए थे ना राजस्थान, तब लेकर आए थे। वो 3 सेट लेकर आए थे, एक मेरे लिए और एक हमारी नंद के लिए और एक जेठानी जी के लिए। तो ना 3 सेट लेकर आए थे वो। पलंग पेटी का सारा सामान निकाल दिया है बाहर। और ये जो रज़ाई देख रहे हैं ना आप लोग, ये मेरी शादी की रज़ाई है। तो इसमें मैंने अभी कवर नहीं चढ़ा रखा है, क्योंकि ना वाइट कलर का कवर है वो, तो उसे अगर चढ़ा कर रख दो ना, तो चाहे भले पलंग पेटी ना ढकी भी रहती है तो भी धूल मिट्टी वगैरह घुस ही जाती है। तो इसलिए मैं उसमें कवर नहीं चढ़ा कर रखती हूँ। तब कोई गेस्ट वगैरह आता है या जब फिर मुझे इस्तेमाल करने के लिए, ओढ़ने के लिए निकालना होती है, फिर उस समय ही मैं उसमें कवर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर कर लेती हूँ पलंग पेटी की सफाई। और आप सभी लोगों की दिवाली कैसी रही, आप लोगों ने दिवाली कैसी मनाई, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहता है कि मैं जब व्लॉग अपलोड करूँगी तो आप लोग व्लॉग देखेंगे, प्यार देंगे मेरी व्लॉग को और कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपकी व्लॉग हमें कैसी लगती है, अच्छी लगती है या फिर कुछ कमी लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का ना इंतज़ार रहता है, पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी कमेंट करके मुझे अपनी राय दे दिया करें कि मेरे बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो वो वाली पलंग पेटी ना जमा दी है, अब ये वाली जमा देती हूँ। तो ये वाला जो बेड देख रहे हैं ना आप लोग, ये मेरी शादी का ही बेड है। तो डबल बेड है ये, पर ना आगे वाले रूम में जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि दोनों एक साथ में रख दें, तो इसलिए दोनों को ना सिंगल सिंगल करके आमने सामने रख रखा है। और पीछे वाले रूम में डबल बेड डला ही हुआ है इसलिए। तो इस वाली पलंग पेटी में तो कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ है मैंने, खाली ही है। पर ना भले ही कुछ भी सामान ना हो, बाकी धूल कचरा मिट्टी तो हो ही जाती है। ये देखिए आप लोग, इसमें कुछ भी सामान नहीं है, बाकी फिर भी ना इसमें हो ही गया है कचरा। इसमें सिर्फ मैंने एक बैग रख रखा है, वो भी खाली है, उसमें भी कुछ सामान नहीं है। तो इसको तो साफ़ करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसको भी मैंने कर ही लिया है साफ़। और ये वाली, तो ना मैं आ गई हूँ अभी किचन में, सफाई हुई नहीं अभी, किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ना चाय का टाइम हो गया था, तो मज़दूरों को देना है चाय। तो ये बन रही है चाय, चाय बन रही है। और फिर मुझे लग गई थी भूख, तो फिर मैंने ना मिर्ची के अचार से एक पराठा भी खा लिया। और फिर अब चाय पी के फिर वापस जाऊंगी सफाई करने के लिए। तो बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। तो ये जो आप गेट पे डले हुए देख रहे हैं ना, ये पैरदान है। आज सुबह मैंने, धूप अच्छी निकली थी, तो फिर सभी जो भी गद्दे के कवर वगैरह थे वो, और पर्दे और पैरदान वगैरह सब ना धो दिए। तो बस वही सूख रही हैं, क्योंकि आग अब मैं ना पीछे सुखाती हूँ कपड़े, तो फिर पीछे से धूप चली गई थी, तो ये मोटे हैं, तो इस वजह से मैंने आके गेट पर डाल दिए थे। और फिर अब कर लेते हैं खिड़की की सफाई।
ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं ना रस्सी खोल रही हूँ। वीडियो में नहीं दिख रहा है, बाकी मैं ना रस्सी खोल रही हूँ। तो बाहर जो बरामदा है ना, चौक है, वहाँ पर बारिश के समय पर मैं रस्सी बांध लेती हूँ ताकि कपड़े वगैरह अच्छे से सूख जाते हैं। क्योंकि जब बारिश आ जाती है, जब पानी नहीं आता है, तब तो छत पर या फिर पीछे डाल लेती हूँ मैं कपड़े सूखने के लिए। पर जब पानी आता है या फिर रात में जब अंदर करने होते हैं कपड़े, तो फिर आगे बरामदा है चौक, उसमें ही रस्सी बांध लेती हूँ। तो फिर वहाँ पर सुखा देती हूँ। तो बस वही वाली अभी तो अब कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा है। तो फिर इसके कारण से ये वाली रस्सी मैंने खोल दी है। और वैसे भी अभी तो ठंड की कोई गुंजाइश लग ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी ही चल रही है। इस साल तो वैसे भी ठंड लगी नहीं है, नहीं तो सितंबर और अक्टूबर में इस समय तक तो ठंड लगने लगती है। बाकी अभी भी दोपहर में ऐसा लगता है जैसे गर्मी ही लग रही है। तो फिर उसके बाद में खिड़की तो मेरी हो गई थी साफ़। अब कर लेती हूँ मैं एलसीडी साफ़। तो एलसीडी में ना 2 जने लगते ही हैं उतारने के लिए। तो हमेशा एलसीडी मेरे हस्बैंड ही उतारते हैं, तो इसलिए मैं ना ऊपर ऊपर से एलसीडी साफ़ कर ली थी। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद ना मेरे हस्बैंड जी ने नीचे उतार दी थी, तो फिर मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर दी थी और उसका जो स्टैंड है उसे भी साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद में मैंने कर ली थी ये वाली खिड़की, और जो भी बोर्ड वगैरह हैं वो साफ़ कर लिए थे। तो ना दिवाली तब भी आती है ना, तो 1 महीने पहले से ही दिवाली शुरू हो जाती है हम लेडीज़ों के लिए। तो जो भी साफ़ सफाई वगैरह करना है तो उसमें 1 महीना तो लग ही जाता है। ऐसा लगता है जैसे जब भी दिवाली आती है ना, तो हम लोगों का, लेडीज़ों का जो है वो दिवाला निकल जाता है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ना दिवाली के समय पे इतना ज़्यादा मतलब है ना, चढ़ाना, ऊपर कूदना या फिर जो भी है, ऊपर चढ़ना मतलब जो भी कुछ भी सामान रखा हो ऊपर, तो फिर स्टूल पर चढ़ना, फिर वापस नीचे उतरना, तो ना बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है दिवाली के समय पर। तो बस वही है, सभी लेडीज़ों के साथ में यही दिक्कत है। खैर वैसे कोई बात नहीं, दिवाली आती तो हमें खुशी भी होती है, और फिर घर की साफ़ सफाई तो फिर करना ही होती है। और फिर दीवार के ना मैंने जाले वगैरह साफ़ कर दिए थे, क्योंकि दीवार में इतने जाले वगैरह नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हर 8-10 दिन में मैं जब नीचे की झाड़ू निकालती हूँ ना, तो फिर एक हाथ दीवार पर भी लगा देती हूँ, तो फिर जाले वगैरह इतने नहीं जम पाते हैं। अब बारी आ गई है पंखे की। तो पंखा तो ना इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है कि आप देख ही लीजिए। इतनी ज़्यादा धूल निकली थी पंखे में से, क्योंकि पंखा ना बहुत कम ही साफ़ हो पाता है, और पंखे का पूरा पेंट भी निकल गई, फ़ैन की पूरी पॉलिश निकल गई है। क्योंकि ना ये वाला जो फ़ैन है ना, ये पुराना है। अभी क्या हुआ था बीच में कि जो नया वाला फ़ैन है ना, उसकी मोटर जल गई थी, तो इस वजह से उसको निकाल कर और फिर ये वाला फ़ैन लगा दिया था। फिर तब से ये वाला फ़ैन ही लगा हुआ है। मैं बोल भी रही हूँ मेरे हस्बैंड से कि लगा दो नया वाला फ़ैन, बाकी उन्हें क्या टाइम नहीं मिलता है। फिर टाइम होता है तो उनकी लगाने की इच्छा नहीं होती है। तो बस इस वजह से यही वाला लगा हुआ है फ़ैन। स्टूल भी मैंने क्या किया था, बिल्कुल फ़ैन के जस्ट नीचे ही रख लिया था। तो मुझे ना साफ़ करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैंने सोचा अब कहाँ ही नीचे उतरूँगी, फिर वापस स्टूल रखूँगी, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया। और फिर सोफ़े के नीचे भी साफ़ कर लिया था मैंने, क्योंकि सोफ़े के नीचे तो हमेशा जब भी पोछा वगैरह लगाती हूँ रोज़, तो साफ़ हो ही जाता है। तो पोछे के नीचे ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये जो फ़ोटो है ना, ये मेरे बड़े वाले बेटे की फ़ोटो है। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, अब तो 12 साल का हो गया है, तो ना ये उसकी फ़ोटो है। दोनों की फ़ोटो मैंने लगा रखी है आगे वाले रूम में ही। और ये वाली फ़ोटो है मेरे छोटे वाले बेटे की। तो छोटा वाला बेटा तो व्लॉग में आता रहता है, पर ना जो बड़ा वाला बेटा है उसको थोड़ी शर्म आती है, इसलिए वो नहीं आता है व्लॉग में। बाकी छोटा वाला बेटा तो शौक से आ जाता है, तो उसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फिर ये सभी साफ़ करके फिर उसके बाद लगा दूँगी मैं वहाँ पर, वहीं पर जहाँ पर लगे हुए थे। और ये वाली ना जो टेबल है, ये पीछे वाले रूम में रखी हुई थी, पर मेरे बेटे ने आगे रख ली। इसे कह रहा था मम्मी टेबल आगे रख लेता हूँ, तो मैं ना आगे ही बैठकर पढ़ाई करूँगा। तो सिर्फ 1-2 दिन ही हुई है पढ़ाई, बाकी फिर ये ऐसे ही रखी हुई है। तो जब भी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ ना, तो फिर मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि उसके नीचे ना फिर अच्छे से नहीं लग पाता है। तो फिर इसलिए मैं वापस से रख देती हूँ इसे पीछे वाले रूम में ही, क्योंकि जितना सामान रहता है ना, तो फिर क्या पोछा वगैरह लगाने में दिक्कत आती है। तो ये जो ड्रॉज है ना, इसमें मेरे छोटे वाले बेटे की बुक रखी हुई है।
क्योंकि फिर वो डे के हिसाब से बुक लेकर जाता है कि कौन सी बुक कब लेकर जाना है। तो जब उसे जिस बुक का यूज़ नहीं करता है वो, तो वो ना इस वाली ड्रॉज में रख देता है। तो ड्रॉज तो वो खुद ही साफ़ कर लेता है वो। तो ये वाली ड्रॉज तो साफ़ ही है। और फिर उसके बाद में वो वाला जो बेड देखा आप लोगों ने, उसको भी हटाकर मैंने साफ़ कर लिया था, झाड़ू लगा दी थी। और फिर अब इसको भी हटाकर लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि इधर ना साइड में रखी हुई है मशीन, और फिर उसके पास में रखी हुई गेहूँ की टंकी और फिर गैस की टंकी। तो जगह थोड़ी कम है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सामान जो है एडजस्टमेंट करके रखना पड़ता है, और फिर सामान बहुत ज़्यादा है तो बस इसलिए ही। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दी थी खिड़की की जाली वगैरह साफ़। तो यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, और फिर थोड़ी देर में लाइट आ भी गई थी। तो यहाँ पर जो बच्चों की फ़ोटो वगैरह लगी हुई है, घड़ी, बस वही सारी चीज़ ना साफ़ करके और फिर लगा दूँगी वापस से। दिवाली में ना सारा दिन हो जाता है घर की साफ़ सफाई में, शाम हो जाती है, और फिर शाम हो जाती है, फिर हो जाता है खाने का समय। तो ना बस इसलिए ही मैं व्लॉग वगैरह, और फिर व्लॉग एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो फिर टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। तो फिर इसलिए मैंने सोचा बना कर रख लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में बाद में शेयर कर लूँगी। तो बस इसलिए, क्योंकि फिर खाने वगैरह का टाइम भी हो जाता है ना, फिर कब करो व्लॉग, उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर बस इसलिए ही तो फिर हो गया था, मैंने फ़ोटो वगैरह लगा दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्लग वगैरह है ना, बस वही साफ़ कर रही थी। तो मैं ना बड़ा धीरे धीरे आराम से कर रही थी साफ़, क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है करंट वगैरह लगने से, क्योंकि मुझे दो तीन बार क्या 4-5 बार मुझे लग चुका है। इतना ज़ोर से नहीं, बाकी हाँ फिर भी ये स्विच वगैरह से ही मुझे करंट ना लग चुका है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कपड़ा भी थोड़ा गीला था ना, इसलिए। खैर वैसे पूरा कवर है, ये करंट लगता नहीं है, पर मुझे डर लगता है, क्योंकि ना ये भी वाइट कलर के रहते हैं ना, तो फिर गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने कर दिया था साफ़। और फिर मेरे से ना स्विच भी ऑन ऑफ हो रहा था, तो इसलिए लाइट भी बंद चालू हो रही थी। तो फिर ये वाला भी साफ़ कर लिया था, और जिसमें ना एलसीडी लगी हुई है, एलसीडी का प्लग है, वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो दिवाली के समय पर ना बस खाली ये रहता है कि फटाफट से सुबह का खाना बना लो और फिर सफाई करना है। कोई इतना ध्यान नहीं रहता है कि साड़ी कौन सी पहनी है क्या। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने ब्लाउज़ पहन रखा है रेड कलर का, साड़ी पहन रखी है येलो कलर की। तो ना जब काम रहता है तो इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं जा पाता है खुद के ऊपर। तो फिर सुबह जो भी अलमारी में से कपड़े निकाले, मेरे हाथ में जो भी साड़ी वगैरह आई, मैंने फटाफट से पहन ली। तो आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो भी बहन है, दीदी हैं, सभी बिज़ी रहती हैं काम में, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं अपने ऊपर। हाँ, पर कुछ फंक्शन वगैरह हो या फिर शादी वगैरह हो, तो फिर जो भी सारी कसर ना हम निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर कर दी थी मैंने एलसीडी साफ़। एलसीडी तो खैर वैसे जब मेरे हस्बैंड नीचे उतारेंगे ना, तो फिर तभी अच्छे से साफ़ हो पाएगी, पर फिर भी मैंने कर दी थी। पेपर से जो आगे का है वो भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि कपड़े से ना फिर इसमें स्क्रैच तरीके दिखने लगते हैं। तो फिर इसके कारण से मैंने ना थोड़ा सा पानी के छींटे लगाकर और फिर पेपर से साफ़ कर दिया था। और फिर ये कर दिया था मैंने, गेट भी साफ़ कर दिया था। तो सफाई मेरी हो ही चुकी है अब पूरी। खाने का भी टाइम हो गया है, तो व्लॉग तो आप लोगों को ना 15 मिनट में 20 मिनट में व्लॉग ख़त्म हो जाती है, पर आप लोगों को भी पता है कि सफाई वगैरह करने में कितना टाइम लगता है। तो मुझे ना पूरे 4-5 घंटे लग गए थे सफाई करने में। व्लॉग तो 15 मिनट में 20 मिनट में आप लोगों को एडिट करके आप लोगों को सामने शेयर कर दी मैंने, बाकी 4-5 घंटे लगे थे मुझे सफाई करने में। तो फिर ये गेट भी हो ही गया था साफ़, ये वाला गेट साफ़ करना था। फिर उसके बाद ना आगे वाले रूम का आगे वाला जो गेट है वो भी साफ़ करना था, क्योंकि गेट में भी ना हाथ लगा देते हैं बच्चे किसी भी चीज़ के, या फिर हम लोगों के भी हाथ वगैरह लग जाते हैं ना, तो चीठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ही मुझे साफ़ करने में टाइम लग रहा था। और ये वाला है बाहर वाला गेट, तो यहाँ पर मैंने सिर इसलिए ढक लिया क्योंकि ना बाहर से पूरा दिखाई देता है। मैं बाहर जाती हूँ ना, तो फिर बाहर का ना पूरा दिखाई देता है ना, सब लोग देखते हैं, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर सिर ढाँक लिया था। बाकी अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसलिए ही मैंने यहाँ पर ढाँक लिया था सिर। और इसमें जो लूम लगे हैं ना, ये भी ना आगे पीछे खुल गई थी, क्योंकि ये तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा इससे भी दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने ये जो मशीन है ये भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि इसमें ना वैसे मुझे थोड़े थोड़े ब्लाउज़ सिलते आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा तो अच्छे नहीं सिल पाती हूँ हाँ, पर फिर भी मेरे
हिसाब से मैं अपने जो भी डेली यूज़ में पहनने के होते हैं वो वाले ना सिल लेती हूँ ब्लाउज़। कभी आप लोग बोलेंगे मुझे तो मैंने जो भी ब्लाउज़ मैंने सिले हैं वो आप लोगों को अगर देखना होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और पीको फॉल तो मैं अपनी साड़ी में खुद ही करती हूँ, तो इसलिए ये वाली मशीन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर गेट के पीछे जगह है तो बस यहाँ पर ही सेट करके रख दी है। और फिर छोटा वाला बेटा भी आ गया था स्कूल से, तो फिर उसको भी चाय वगैरह बना कर दे दी थी मैंने। तो हर चीज़ सूट कर पाना ना बिल्कुल एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ना ये देखिए आप लोग, ये ना पूरा टूट गया है, देखो इतना अच्छा से लेकर आई थी मैं इसको ना, मैं जबलपुर से लेके आई थी भेड़ा घाट से, पर ये ना टूट गया। वही ना बेटा, टूट गया। ये ना मेरे हाथ से छूट गया और है ना टूट गया ये देखिए आप, ये ना पूरा ऐसा था, ये ऐसा। अरे रुक रुक, ये ना पूरा मतलब ऐसा पूरा बना हुआ था ऐसे फ्लावर जैसा, ये ऐसा 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 तो पूरा इसमें है ना वो चल रही है ना, ये ना इसमें सबके नाम लिखे हुए थे। ये ऊपर मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे मेरा नाम लिखा है दीक्षा, फिर मेरे बड़े वाले बेटे का नाम लिखा है अक्षत, और फिर ना छोटे वाले बेटे का नाम लिखा था अंशुमन। तो ये है ना टूट गया है। इसको ना मैंने बहुत अच्छे से बनवाया था कि मैं इसको दीवार पे लगाऊंगी। अब देखते हैं इसको क्या करती हूँ, जुड़वाने की इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। अब तो क्या बेचारा 3 भाग में बट गया है। बाकी ना मैं वहाँ पे संगमरमर के जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर से बना हुआ है ये। संगमरमर के जो पत्थर होते हैं ना, ये ना वो पत्थरों से बना हुआ है। संगमरमर के पत्थर होते हैं ना, उससे बना हुआ है। देखती हूँ फिर अब जुड़वाने की कोशिश करूँगी। पापा जी से बोलूँगी, मेरे ससुर जी से, तो हो सकता है वो कोई उपाय निकलवा दें। तो यहाँ पर ना गद्दे वगैरह बिछा लेती हूँ क्योंकि अब सिर्फ धूल वगैरह का जो भी काम था, झटकारने करने का, जाले आले का, वो सारा काम तो हो ही गया है। तो फिर गद्दे बिछाकर और फिर बेडशीट बिछा देती हूँ क्योंकि अब सिर्फ झाड़ू पोछा ही रह गया है, तो धूल वगैरह का कुछ भी काम नहीं है। तो सफाई तो पूरी हो गई, अब सिर्फ पोछा ही लगाना है। और पर्दे वगैरह ना मैं धनतेरस वाले दिन ही लगाऊंगी, वो वाली व्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बाकी की तो सफाई हो ही गई, अब सिर्फ पोछा ही लगाना है। तो फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा और फिर आप लोगों के साथ में मिलती हूँ एक और नई व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।